नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सनातनम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप रूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र जी द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेंद्र द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। पेज नंबर 94, 94 पेज नंबर है। गाथा नंबर 37, 37 नंबर की गाथा है। भाव चल रहा है कि केवल ज्ञान भूत, वर्तमान और अनागत अर्थात भविष्य की पर्यायों को, समस्त पर्यायों को एक साथ जानने वाला है। ठीक है ना? स्पष्ट रूप से जानने वाला है, विशिष्ट यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार से एक साथ एक ही समय में जानता है। ठीक, ऐसे केवल ज्ञान के सामर्थ्य की भाव की चर्चा चल रही है। तत्कालिगेव सवै तदसद्भूदा हि पज्जया तासिन् वर्तन्ते ते नाणौ विशेषदौदवजादीनाम् असद्भूत तद्भूत सभी पर्याय सभी पदार्थों की सदा वर्तती ज्ञान मुकुर में वर्तमान वत स्पष्ट सभी। आज से 2000 साल पहले भगवान महावीर स्वामी को गए हुए मात्र 500 ही वर्ष हुए थे, है ना? तो गुरुदेव को गए हुए कितने वर्ष हो गए? गुरुदेव को गए हुए कितने वर्ष हो गए? 45 हाँ, अब ये 45 वर्ष में ही तत्व की जो भावना थी, उसकी जो प्ररूपणा थी, उसका जो वेग था, उसकी जो ललक थी, उसकी जो चाहत थी, उसमें कितना अंतर आ गया। मान में हम देखते हैं इस बात को, है ना? अध्यात्म की वो गंगा जीवित तो है, लेकिन जैसे गुरुदेव के समय में थी, क्या वैसी है? भगवान महावीर स्वामी को गए हुए 500 वर्ष ही बीते थे, और लोगों को शंका होने लगी कि केवल ज्ञान क्या सचमुच सब कुछ जानता है क्या? साक्षात केवल ही मौजूद थे ना भगवान महावीर स्वामी के रूप में। केवल ज्ञानधारी समुषण लगा था ना उनका, इसी इसी भरत क्षेत्र की भूमि पर समुषण था उनका। साक्षात विचरण करते थे केवल ज्ञानी। 500 वर्ष भी नहीं बीते थे। श्रुत केवली थे उनके बाद, अंतिम श्रुत केवली जम्बू स्वामी कितने वर्ष हुए? 250 वर्ष। भगवान महावीर स्वामी के जाने के पश्चात भी 250 वर्ष के अंतर्गत ये श्रुत केवली भी रहे। फिर भी प्रश्न, शंका होने लगी लोगों को, क्या क्या वास्तव में केवल ज्ञान सब कुछ जानता है? क्या वास्तव में केवल ज्ञान से कुछ नहीं छुपा है? मेरा पुरुषार्थ का क्या होगा? और जो मैं कर्म बांधता हूँ फिर उसका क्या होगा? और जाने कैसे कैसे किन किन प्रकार के प्रश्नों ने इस जीव को घेरना शुरू कर दिया, और उसको शंका होने लगी कि नहीं नहीं, केवल ज्ञान सब कुछ जानता हो ऐसा संभव नहीं है। कुछ तो है जो केवल ज्ञान जानता नहीं है ना?
भूतकाल का जानता होगा, वर्तमान का जानता होगा, परंतु भविष्य का जानता हो, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तब आचार्य कुंद देव ये भाव समझाने के लिए कि वो केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है, इस प्रवचन सारजी ग्रंथ की रचना करते हैं और जीव को समझाते हैं कि सुन भाई, तुझे यदि वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है और तू वस्तु स्वरूप समझना चाहता है, तो सात तत्वों के श्रद्धान पूर्वक जो सम्यक दर्शन प्रकट तुझे होना है ना, वो सम्यक दर्शन इस केवल ज्ञान के स्वरूप को स्वीकार किए बिना प्रकट होने वाला नहीं है। आई बात समझ में? जब हम कहते हैं केवल ज्ञान इज इक्वल टू सर्वज्ञता, इज इक्वल टू क्रमबद्धता, इज इक्वल टू कर्म नियमितता, क्या कहा? समझ में ही बात? एकार्थवाची है। केवल ज्ञान कहना, सर्वज्ञता कहना, क्रमबद्धता कहना, क्रम नियमितता कहना, ये एकार्थवाची भाव होते हैं। इनके कोई अलग अलग अर्थ नहीं होते हैं। कि कोई ये समझे कि क्रमबद्धता अथवा कर्म नियमितता तो अलग बात है और भगवान का केवल ज्ञान कुछ अलग बात है, ऐसा नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान में जो अनंत ज्ञान की या केवल ज्ञान की जो सिद्धि है, वो कर्म नियमित पर्यायों के आधार से ही होती है, अर्थात पर्यायों की क्रमबद्धता से ही होती है। बोले कैसे? बोले केवल ज्ञान कैसे जानता है? बोले जितने काल द्रव्य की पर्याय हैं, उतनी सभी द्रव्यों की पर्याय हैं, और वह केवल ज्ञान सिर्फ द्रव्यों को नहीं, उन द्रव्यों को पर्याय सहित जानता है। आती है बात समझ में? सिर्फ द्रव्य को नहीं, उन द्रव्यों को पर्याय सहित जानता है। कौन सी पर्याय सहित जानता है? कि भूतकाल की पर्याय सहित तो जानता ही है, वर्तमान की पर्याय सहित तो जानता ही है, परंतु भविष्य की पर्याय सहित भी वह केवल ज्ञान जानता है। ठीक। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। समोशरण में भगवान का एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल में सात भव दिखाई देते हैं, किसी भी जीव के सात भव दिखाई देते हैं। तीन पूर्व के पहले, तीन भविष्य के, और एक वर्तमान का। उसमें मिनिमम चार भव दिखाई देते हैं और मैक्सिमम सात भव दिखाई देते हैं। चार कैसे दिखते हैं, सात कैसे दिखते हैं, वो भी विषय नहीं है। ये उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मान्यता सिर्फ दिगंबर संप्रदाय की हो ऐसा नहीं, श्वेतांबर संप्रदाय की भी है। श्वेतांबर आगमों में इस बात को स्वीकार किया गया है। इस समोशरण में भगवान का एक आभा मंडल होता है और उस आभा मंडल में भव्य जीव को अपने सात भाव दिखाई देते हैं। भव्य जीव कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीव भगवान के समोशरण में भगवान के समीप पहुंच गया, वो सब भव्य है। समझिए बात? जो भगवान के समोशरण में भगवान के समीप पहुंच गया, वो सब भव्य है। ठीक। तो उसको सात भाव अपने दिखाई देते हैं। अब कर्णन योग की अपेक्षा से जो मुझे अगली गति का बंध होगा, वो कब होगा? इस गति में होगा ना। इस गति में होगा ना, वो त्रिभाग में होगा, सात बार पढ़ेगा, आठ बार पढ़ेगा, वो सब चक्कर में अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मुझे अगली गति में जाना है, ये निश्चित तो इस गति में होगा। लेकिन जो अगली गति के बाद जाना है, अगली गति में जाना है अथवा नहीं जाना है, मान लो जाना है, तो वो कौन सी गति में डिसाइड होगा? क्या समझे? बात समझे? यहां से मुझे नर्क गति में जाना है, स्वर्ग गति में जाना है, त्रिंज गति में जाना है, तो वहां जो नरकायु का आश्रय होगा या नरकायु गति का जो बंध होगा, वो मुझे इसी भव में होगा ना। इस भव में अगली गति का बंद करूंगा, और अगली गति के बाद जिस गति में जाऊंगा, उस गति की आयु का जो बंद होगा या गति बंद होगा, वो मुझे कब होगा? इस भव में होगा या अगली गति में होगा? तो अगली गति में होगा। अगर ऐसा अगली है, गति में होगा। है, अगली गति में होगा ना। और बात सच्ची है। तो सात भव भगवान के आभा मंडल में किस प्रकार से दिखाई देते हो? मान के चलो राजा श्रेणी खड़े हैं भगवान के समोचरण में। राजा श्रेणी का वर्तमान का एक भाव राजा श्रेणी के रूप से दिखाई दे रहा है। भूतकाल के तीन भाव दिखाई दे रहे हैं, यहां तक भी ये बात सही है। अब ये राजा श्रेणी नरक जाएंगी, क्योंकि उन्होंने राजा श्रेणी की पर्याय में नरक आयु का आश्रय बांधा है, तो वो भी उस आवा मंडल में दिखेगा। लेकिन नरक आयु पूर्ण करने के पश्चात ये मनुष्य गति में आके तीर्थंकर आदि बनेंगे। ये बात उस आभा मंडल में किस प्रकार से दिखाई दे रही है? जो गति अभी उन्होंने बांधी नहीं, जो आयुष उन्होंने अभी बांधा नहीं, जो आयु कर्म अभी उनको बंधा नहीं, वो उस आभा मंडल में किस प्रकार से प्रकाशित हो सकता है कि यह जीव आमुक कर्म बांधेगा, बांधा नहीं। क्या कहा?
कहा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो कर्म हमने बांध लिए हैं, उन कर्म बंधे हुए कर्मों के निषेधकों के आधार से अरिहंत भगवान ये बात जानते हैं कि ये जीव अगली गति में किस पर्याय को प्राप्त होगा। परंतु कि जो कर्म अभी तक इस जीव ने बांधा नहीं है, क्या केवली भगवान वो बात नहीं जानते हैं? और इस मतानुसार ये बात सिद्ध होती है कि मति अनुसार गति नहीं, बल्कि गति अनुसार मति होती है। क्या कहा? आती बात समझ में? कि नहीं नहीं भैया, ये तो आठवें प्रकार का निन्नव हो गया। आठवां निन्नव समझते हो? दिगंबर संप्रदाय में 7 निन्नव होते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय में 8 निन्नव होते हैं। निन्नव किसको कहते हैं मालूम? भगवान के द्वारा प्ररूपित मार्ग में जो दोष लगावे, किसी एक मान्यता के आधार से या विपरीत धारण करे मान्यता को, उसको निन्नव कहते हैं। यानी जिन वचन को छुपाना या उसको बदल देना या उसका कुछ अनर्थ कर देना, उसको निन्नव कहते हैं। तो श्वेतांबर संप्रदाय में एक निन्नव है बोटिक निन्नव, 8वें नंबर का निन्नव है। और वो 8वें नंबर का जो बोटिक निन्नव है, उसकी क्या मान्यता है कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। जो ऐसा मानता है वो निन्नव है। अब बोलो, केवल ज्ञान को माने तो निन्नव। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती नहीं आती? तुम केवल ज्ञान के स्वरूप को स्वीकार करो तो क्या हो जाओगे तुम निन्नव हो जाओगे। जो ये भावना ही धारण किए बैठा हो, तो उसे केवल ज्ञान का स्वरूप कैसे समझ में आने वाला है? कैसी बात कर रहे हो आप? जो कर्म क्या मुझे नाम है उस बंधना है। निन्नव का? उस निन्नव बोटिक, का क्या? बोटिक कोटिक। बोटिक निन्नव। हाँ बोटिक। बोटिक का मतलब होता है दिगंबर। ठीक है। बोटिक का मतलब होता है दिगंबर। पता है क्या, यही तो बात है ना, क्योंकि जैन संप्रदाय के अंदर दिगंबर संप्रदाय जो है ना, वो ये बात पूरे डंके की चोट में स्वीकार करता है कि केवली भगवान सर्वज्ञ होते हैं और सर्वज्ञता सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ जो होता है वो सब जानता है। अब बात अलग ये है कि इसकी प्ररूपणा भले ही वो ना करें, छुपाए, कह ना पाए, समझा ना पाए, उसको सिद्ध ना कर पाए अथवा शंकाशील रहे, लेकिन आगम में तो प्रयुक्त है ना, प्रकट तो है ही ना, प्रमाण तो मौजूद है ना, उसका लिखा तो है ना, स्पष्ट ही लिखा है। और 5 परमागमों में एक परम आगम है ये प्रवचन सार जी। परम आगम, बात समझ में नहीं? वो परम आगम भाव ये तुम्हें समझा रहा है कि वो केवल ज्ञान, वो जो जिन केवली भगवान की शरणागति हम है, जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, जिनकी वाणी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनके आधार से हमने ये स्वीकार किया है कि मैं एक भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ, निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुसरण करके मैं सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता हूँ, 4 गति के दुखों का नाश कर सकता हूँ। वे केवली भगवान का जो सर्वज्ञता है, सर्वज्ञपना है, वह कैसा है? कैसा है? बिना देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के, देव शास्त्र गुरु के द्वारा प्रतिपादित तत्व का श्रद्धान होना असंभव है। कौन कह रहा है? ऐसा स्वयं भगवान की वाणी में आया है। स्वयं, स्वयं कह रहे हैं। बिना देव की श्रद्धा किए, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा किए बिना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के द्वारा प्रणुपित जो तत्व है, वह ज्ञात नहीं होता। वह केवल ज्ञान कैसा है? तो क्या कहते हैं, देखो सुनो, अब आचार्य समझाते हैं कि भाई, केवल ज्ञान ऐसा नहीं है कि तू कोई कर्म बांधेगा तो वो जानेंगे। हम कह रहे हैं कि जो तूने नहीं बांधा है, वो भी वो जानते हैं कि तू क्या बांधेगा। कि फिर तो मैं कर्म में भी स्वतंत्र नहीं रहा। हम तो कह रहे हैं तू कर्म का करता नहीं है, तू स्वतंत्र क्यों होना चाहता है? क्या कहा? क्या दुख हो गया ऐसे कि मैं कर्म बांधने में स्वतंत्र नहीं रहा? जिन वचन क्या कहता है कि एक तो कर्म बांधना कितनी बढ़िया बात है। क्या कहा? कोई आपसे ये कहे कि कैसी बात करते हो, इसका मतलब अब मुझे अगर जेल जाना हो तो उसमें मेरी स्वतंत्रता नहीं है, मैं स्वतंत्रता से जेल भी नहीं जा सकता। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? कि मैं इस बात के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं कि मैं कर्म बांध सकूं। कर्म बांधने की तू स्वतंत्रता चाहता है, हम तो तुझे कर्म निर्जरा का उपाय बतला रहे हैं। हम तो तुझे कर्मों से मुक्ति का उपाय बतला रहे हैं। और तुझे क्या दुख हो रहा है कि मैं तो कर्म बांधने में भी स्वतंत्र रहा नहीं। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? हम तुझे बता रहे हैं कि बंधन से छुटकारा कैसे होगा। तेरी तकलीफ क्या है कि मैं बंधन को प्राप्त हूं, इसमें भी मैं स्वतंत्र नहीं रहा। कुछ बात समझ में आती है? कैसी इस जीव की खोटी बुद्धि है।
है। क्या कहते कि देख भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर तू परमागमों के स्वरूप को समझे तो हम तुझे यही तो बताना चाहते हैं कि बंध, मैंने तू कर्म बांधे, ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है। एक बात, ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होने के कारण कर्मों के द्वारा जीव बांधा नहीं जाता। यदि बंधता है तो अपने अज्ञान से बंधता है। इस कर्म से को बांधने में मैं समर्थ नहीं रहा, इस अज्ञान भाव से बाहर निकल। और किस भाव को धारण कर कि तू एक चैतन्य ज्ञायक भाव है, इससे अधिक कुछ नहीं, इसे स्वीकार कर। आई बात समझ में? ये जो कर्तव्य का बोझ, ये जो कर्तव्य का जो भार तेरे सर पे बैठा है ना, तू लिए बैठा है अपने ज्ञान में कि करना है करना है करना है करना है। हम तुझे समझा रहे हैं कि वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं कि जिसमें तुझे कुछ करना हो अथवा करना पड़े। ये तो सहज है, सरल है। तो ज्ञायक है, ज्ञाता है, ज्ञाता ही रहे। अन्य करने का, कराने का कोई भाव अपने सर पे धारण कर मत। एक भी पर्याय का कर्ता तू नहीं है। किसकी? अपनी। पर की नहीं, पर की तो छोड़ ही दे। अपनी स्वयं की एक पर्याय का कर्ता भी तू नहीं है, ये समझाना है। आई बात समझ में? बड़े ध्यान से समझना। क्यों समझना? 33 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर, 40 नंबर क्यों समझना? अगर तुम्हें 80 नंबर का भाव समझना है तो तुम्हें ये 37 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर, 40 नंबर भाव भली प्रकार से समझने पड़ेंगे। आती है बस समझ? जमा करना सीखोगे तो घटाना सीख पाओगे। जमा करना घटाना सीखोगे तो डिवाइड करना सीख पाओगे, गुणा करना सीख पाओगे। समझे? मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, भाग करना सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ऐसे ही यहाँ जो केवल ज्ञान का स्वरूप तुमको समझा रहे हैं, ये भली प्रकार से तेरे ज्ञान में आ जाएगा। फिर तेरे से कहेंगे तुझे केवल ज्ञान स्वरूप समझ में आया कि हाँ, आ गया। तो अब तुझे आत्मा का स्वरूप भी सहजता से, सरलता से समझ में आएगा। तेरे मुंह का नाश होगा। क्यों होगा मेरे मुंह का नाश? क्योंकि मुंह क्या है? एकत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, इन्हीं है ना, इन्हीं बुद्धियों का तो नाम ममत्व। है एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व। इन्हीं बुद्धियों का तो नाम है मुंह। और तुझे केवल ज्ञान स्वरूप समझ में आए तो तेरा एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व क्या होता है? टूटता है, मंद होता है, घटता है, वहां से उपयोग तेरा हटता है। आई समझ में? तो देखो क्या कहते हैं। 95 नंबर का पेज है, 37 नंबर की गाथा है, टीका पढ़ते हैं। जीवादिक समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, अर्थात छहों द्रव्यों की पर्याय कितनी है कि जितनी काल द्रव्य की पर्याय है, उतनी छहों द्रव्यों की पर्याय है। और वे तीनों काल में उत्पन्न हुआ करती है, इसलिए क्योंकि सभी की छहों द्रव्यों की पर्याय उतनी है जितनी काल द्रव्य की पर्याय है। तो जब तक काल रहेगा तब तक छहों द्रव्यों का परिणमन भी बना रहेगा, अर्थात अनादि अनंत काल तक द्रव्य परिणमित होता ही रहेगा। बिना पर्याय के द्रव्य कभी होगा नहीं। इस सिंपल सी बात है, न्याय से समझाया। उनकी उनकी माने उन छहों द्रव्यों की, उन समस्त द्रव्य जातियों की कर्म पूर्वक तपती हुई, क्रम पूर्वक तपती हुई अर्थात क्रम पूर्वक, क्रम पूर्वक माने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रकट होती हुई। तपती हुई अर्थात प्रकट होती हुई। तपती हुई माने जलती हुई नहीं। समझे नहीं समझे? तपती हुई का अर्थ क्या होता है? प्रकट होना। ठीक है ना? तपती हुई, दिखती हुई, है ना? तो क्या कहते हैं? क्रम लास्ट पूर्वक, टाइम आपने क्रम पूर्वक प्रसिद्धि माने भी बताया था ना, प्रसिद्धि। हाँ, प्रसिद्ध, प्रसिद्धि भी होता है, प्रसिद्धि भी होता है। ठीक है ना? जहां हमारा जो दिल करेगा हम वहां वो अर्थ कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनका अर्थ ऐसा ही है, अलंकार है ना ये। इन अलंकारों का यही अर्थ होता है। देखो सुनो, जो जो उष्णता से संबंधित जितने भी वाक्यांश होते हैं ना, जो उष्णता के संदर्भ के जो पर्यायवाची, जैसे तपती हुई, तपिश, ताप, उष्णता, प्रकाशमान, सूर्यमान, उदय, उदित, ये सब एकार्थवाची होते हैं। इनका मतलब प्रकाश ही होता है। सबका मतलब प्रकाश होता है। आती है बस समझ में? यहाँ तपती हुई कोई स्पर्शेंद्रिय का विषय थोड़ी है कि जलती हुई। पर्याय कोई स्पर्शेंद्रिय का विषय थोड़ी है। स्पर्शन नाम के गुण में ही पर्याय तो है।
लेकिन स्पर्शन नाम की गुण की पर्याय का जो विषय है वो क्या है? वो क्या है कि जो सभी पर्यायों का विषय, विषय अर्थात प्रकट होना, बस काम उनका, सभी सभी पर्यायों का। तो तपती हुई कहने का मतलब यहाँ पे कोई जलती हुई, उष्णता लिए हुए, जलाती हुई, है ना, ऐसा नहीं है। तपती हुई का मतलब होता है प्रकट होती हुई, बस। अब केवल ज्ञान में स्पष्ट दिखाई देती है, छद्मस को स्पष्ट नजर नहीं आती है। वो अलग अलग भेद है, उनको आगे स्पष्ट करेंगे। लेकिन तुम पर्यायों का स्वरूप समझ लो कि पर्याय कैसी होती है कि एक के बाद एक प्रकट होती है। जैसे मोती के माला, एक जाने पर दूसरा प्रकट आता है ना, आगे आगे एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे पर्याय कैसी होती है कि आगे पीछे होती है क्या? बोले आगे पीछे नहीं होती। कोई कभी प्रकट होती है क्या? बोले कोई कभी ऐसे प्रकट नहीं होती। तो कैसे प्रकट होती है? बोले एक निश्चित क्रम है, और अपने एक निश्चित क्रम के आधार से ही वे पर्याय प्रकट होती हैं। अब इस पर्याय के बाद कौन सी पर्याय प्रकट होनी है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो द्रव्य के सहज स्वरूप में पहले से ही खचित होने से किस द्रव्य की कौन सी पर्याय किस क्रम में कब प्रकट होनी है, उस द्रव्य की वो पर्याय उसी क्रम में उसी समय स्वसमय में प्रकट होती है। पकड़ में बात। पर्यायों को क्या कहा जाता है? स्वसमय में प्रकट होना, ऐसे कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्याय कितनी है? जितनी समय है, जितनी काल द्रव्य की पर्याय है। और काल द्रव्य की यानी अगर समय से आगे पीछे होगी, देखो एक बात समझाता हूँ। मान के चलो 5 बजे एक पर्याय प्रकट होनी है, उदाहरण है ये ना, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ। तो 5 बजे वाली पर्याय को स्किप कर दिया आपने, तो क्या वो जगह खाली रहेगी? अगर खाली मान ली जाए कि एक समय के लिए पर्याय नहीं हुई, ऐसा मान लिया जाए, तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। क्योंकि परिणामी के बिना परिणाम नहीं होता, और परिणाम के बिना परिणाम ही नहीं होता। और सारा का सारा स्ट्रक्चर वहीं की वहीं खत्म हो गया। ये काम तो वहीं खत्म हो गया। आपने परमाणु बम गिरा दिया, एक प्रकार से ये समझ लो आप, पूरी दुनिया पर। दुनिया खत्म, खेल खत्म। समझे या नहीं समझे? एक समय की पर्याय गायब की, और पूरा का पूरा एवं द्रव्यों का स्वरूप नाश हो गया। अब मान के चलो कि वो कहे कि नहीं नहीं, वहां कोई दूसरी पर्याय आ जाएगी। तो दूसरी पर्याय कौन सी आएगी? दूसरी पर्याय आ जाएगी, तो कौन सी पर्याय आएगी? पीछे की आएगी या आगे की आएगी? वर्तमान वाली, उसी समय वाली। अगर कोई कहे कि मैंने 5 बजे की पर्याय को स्किप कर दिया, हटा दिया वहां से, तो खाली तो कर नहीं सकते, तो कोई ना कोई तो पर्याय रखनी पड़ेगी ना वहां पर। तो जो भी पर्याय वहां पे रखोगे आप, वो कौन सी रखोगे? जो बीत चुकी है वो रखोगे, या जो भविष्य में आने वाली है वो रखोगे? सवाल ये है। कोई भी नहीं रख सकते क्योंकि फिर वहां की जगह खाली हो जाएगी। फिर वहां की जगह खाली होगी। और जिस पर्याय को तुम स्किप करना चाहते हो, उसको कहीं ना कहीं तो तुम्हें प्लेस करना ही पड़ेगा। और जब अगर उसको प्लेस करना ही है, तो जहां प्लेस है ऑलरेडी, वहां क्यों नहीं? क्या कहा? बात समझ में आई या नहीं आई? जहां वो ऑलरेडी है, तो फिर वहीं क्यों नहीं? आती है वो समझ। ये समझाते हैं वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता के लिए, कि तुम स्वतंत्र रहने दो ना। क्यों छेड़छाड़ करते हो? क्योंकि छेड़छाड़ करने में तो बड़ा बवाल हो जाने वाला है। समझे या नहीं समझे? इतना इतनी इतनी गड़बड़ हो जाएगी कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब मान के चलो, भगवान महावीर स्वामी की अब इस समय कौन सी पर्याय चल रही है? मोक्ष की पर्याय चल रही है, फॉर एग्जाम्पल। और मोक्ष की एक पर्याय हटा दी जाए एक समय की, और वहां कोई दूसरी पर्याय रख दी जाए भूतकाल की, तो क्या होगा? बोलो। गड़बड़ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ, हो संसार जाएगी। अवस्था चालू हो जाएगी फिर। हाँ, एक समय के लिए संसार अवस्था और फिर मोक्ष। अब बोलो, हाँ, अब तुम सोचो कितनी बड़ी गड़बड़ है। सिद्धपना चला जाएगा। हाँ, अब खुद सोचो, एक समय की पर्याय को छेड़छाड़ करने में बहुत बवाल है। समझे? तुम अपनी कल्पनाओं में भी अगर उसको सही से फिट करोगे ना, उसको इमेजिनेशन करोगे, विचार करोगे, तो पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप का स्ट्रक्चर धराशायी हो जाएगा। संसार का ये भाव है, वो तो ये समझो परमाणु बम गिराने वाली स्थिति है। परमाणु बम गिरा के भी शायद कोई बच जाए, लेकिन वहां तो एक पर्याय गायब करी, तो पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप क्या हो जाएगा? गलत, खराब हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। तो क्या समझाते हैं? इसलिए देखो, तो स्वसमय पर्याय की स्वसमय भाव, तो स्वसमय में होती है ना, तो एक के बाद एक, यानी कि जिस समय जो पर्याय प्रकट होनी है, उस समय वो पर्याय प्रकट होती है, आगे पीछे नहीं होती। तो ये तो वो
क्रम पूर्वक का मतलब समझ में आया? क्रम क्यों है कि जब भी हम पर्याय की बात करते हैं तो उसमें क्रम बात क्यों डाल देते हैं? क्योंकि तुम क्रम को बिगाड़ सकते नहीं हो, क्योंकि तुम क्रम को आगे पीछे कर सकते नहीं हो। उसका एक क्रम है, वो अपने क्रम से ही होगी, क्रम पूर्वक, अक्रम नहीं, क्रम पूर्वक। और क्या कहा? तपती हुई, तपती हुई माने प्रकट होती हुई, अपने क्रम से प्रकट होने वाली, उसको कहते हैं क्रम पूर्वक तपती हुई। आया अर्थ समझ में? अब यहाँ कोई भी अर्थ उल्टा सीधा अर्थ आप लगाओगे तो लाइन का जो अर्थ है वो निकल कर नहीं आएगा। ठीक, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सहज से सहज, सरल से सरल अर्थ बताऊं, क्योंकि वस्तु स्वरूप क्या करना है, हमें सरल करना है, कठिन नहीं करना है। ठीक है ना? देखो क्या कहा, क्रम पूर्वक तपती हुई, स्वरूप संपदा वाली। अब स्वरूप संपदा वाली माने क्या अर्थ है इसका? स्वरूप संपदा वाली, एक समय की पर्याय की स्वरूप हाँ, संपदा क्या है? अपने एक समय की स्वभाव में पर्याय रहने की, वाली। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल करेक्ट है। एक समय की पर्याय अपने स्वभाव में रहने वाली। फिर भी स्वरूप संपदा का एक साधारण अर्थ और भी होता है, अपने षट कारक से प्रकट होने वाली। स्वतंत्र षट कारक है ना उसके, उसके जो अपने षट कारक है स्वतंत्र, वो उसकी स्वरूप संपदा है। आई बात समझ में? क्योंकि पर्याय का स्वभाव है उत्पाद और व्यय, तो उसकी जो खूबसूरती है, उस पर्याय की जो संपदा है, क्या है उसके पास संपदा? जैसे तुम्हारी संपदा हम गिने तो क्या क्या संपदा है तुम्हारे पास? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनंत अनंत। हाँ, ये तुम्हारी संपदा है ना, कि भैया बोलता हूँ ज्ञान दर्शन सुख गिरे, लेकिन नजर हमें गाड़ी बंगला घोड़ा ये सब दिखाई दे रहा है। अब बोलना तो ये पड़ेगा ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, पर दिखाई तो संपदा के नाम पे यही सब दिखाई दे रहा है। इतने मकान है, इतने दुकान है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी तिजोरी है, इतना ये है ये। ऐसे ही वो एक समय की पर्याय की संपदा क्या है? तो एक समय की पर्याय की संपदा है कि वो अपने षटकारक भाव से प्रकट हुई, स्वतंत्र षटकारक भाव से, षट गुणी हानि वृद्धि मय। क्या कहा? ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, अभी नोट कर लो, ताकि जब ये आगे सारे भाव आए तो तुम्हें और अच्छे से स्पष्टता से समझने में आसानी रहे। तो एक समय की पर्याय की संपदा क्या क्या होती है? एक उसकी स्वतंत्र षटकारक भाव होते हैं, एक उसकी गुणी हानि वृद्धि भाव होता है। पकड़ में आई बात? ये दो भाव हमेशा याद रखना, इसको कहते हैं पर्याय की संपदा। इससे अधिक पर्याय की और कुछ संपदा नहीं है। क्या कहा? पर्याय की इससे अधिक कुछ और संपदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए अब तुम पर्याय को, त्रिकाली को संपदा बनाओगे पर्याय की, तो पर्याय के अभाव में त्रिकाली का भी अभाव हो जाएगा। क्या कहा? आती है समझ में? ध्यान से समझना, सुख को संपदा बनाओगे पर्याय की, तो पर्याय के अभाव में सुख का भी अभाव हो जाएगा। इसीलिए पर एक समय की पर्याय की संपदा कौन है? प्रभु है, चैतन्य है, आत्मा है, अनंत गुण है। उसकी संपदा बस उसका स्वतंत्र षटकारकपना और उसकी षटगुणी हानि वृद्धि भाव, ये उस एक समय की पर्याय की संपदा है। भैया ठीक, एक कहाँ लिखा प्रश्न है है। भैया? हाँ बोलो। ये ये समझ में आया कि एक समय की पर्याय की संपदा उसका षटकारक है, तो चाहे वो पर्याय मिथ्या रूप परिणामित हो रही है, वो भी उसकी संपदा हम्म, है। हाँ बिल्कुल। एक समय की पर्याय, अर्थ पर्याय, देखो अब आपको एक बात और बताऊं, कि जब हम यहाँ पे क्रम पूर्वक तपती हुई संपदा स्वरूप आती इस प्रकार की बात करते हैं, एक समय की पर्याय की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो हम अर्थ पर्यायों की बात करते हैं, सबसे पहली बात। और जो व्यंजन पर्याय होती हैं वो भी तारतम्यता से उसमें खचित होती है। ठीक है ना? क्योंकि व्यंजन पर्यायों की जो समय सीमा है वो एक समय नहीं है। जैसे मनुष्य पर्याय, ये व्यंजन पर्याय है, कितने समय की है? एक समय की, एक समय की है, एक समय की नहीं है। आचार्यों ने स्पष्ट समझाया कि व्यंजन पर्याय एक समय की नहीं होती, स्थूल होती है, छद्मस्त के ज्ञान का विषय होती है। उनका जो समय है ना, समय अधिक समय वाली होती है, मैंने लंबे समय तक रहने वाली होती है। फिर भी ऐसा कहने पर भी जो तुम्हें वस्तु स्वरूप समझना चाहिए वो समझो ध्यान से, कि जैसे आपने पूछा कि चाहे भैया मिथ्या की पर्याय हो चाहे सम्यक पर्याय हो, है ना, आपने ऐसे कहा ना,
तो हम तुम्हें पर्यायों का स्वरूप समझा रहे हैं। मिथ्या और सम्यक तो उनको सापेक्षता पूर्वक कहा जाता है, अपेक्षा से कहा जाता है। ध्यान से समझना बात को, है ना। जो पर्याय स्वभाव को प्रकाशित नहीं करती हैं या स्वरूप को प्रकाशित नहीं करती हैं, ऐसी विभाव रूप पर्याय को मिथ्यात्व कहना, और स्वभाव को प्रकाशित करने वाली निज चैतन्य ज्ञायक भाव आदि भाव को प्रकाशित करने वाली पर्याय को सम्यक कहना। यह आगम वचन है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो भी यदि पर्याय को मात्र पर्याय दृष्टि से देखा जाए, मात्र पर्याय के स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, मात्र पर्याय भाव को देखा जाए, तो चाहे पर्याय सम्यक दर्शन की सहित हो चाहे मिथ्या दर्शन सहित हो, होती तो एक ही समय की है। एक बात, होती तो अपने षटकारकों से ही है। पंचास्ती काय में मिथ्या षटकारक समझाए, विभाव षटकारक, पर्याय के विभाव षटकारक। राग जैसे यहाँ पर जीव के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की एक समय की पर्याय को षटकारक से सिद्ध किया ना, समय सार में और प्रवचन सार जी में। पंचास्ती काय में राग द्वेष मिथ्यात्व मोह की पर्यायों के षटकारकों को सिद्ध किया गया एक समय की षटकारकों की अपेक्षा से। पंचास्ती काय भी क्या है? परमागमों में एक आगम है, परमागम। 5 परमागमों में उसका भी नाम है ना। अधिक मतलब ऐसा हुआ है कि उसकी उपेक्षा हुई है कई जगहों पे पढ़ने में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसका अधिकतर विषय तो द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में आ जाता है, इसलिए पंचास्ती काय के आदि की ज्यादा चर्चा होती नहीं है। पर ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचास्ती काय आदि जैसे ग्रंथों की भी चर्चा बड़ी अच्छे से होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए, तो आपको वो बात बहुत अच्छे से स्पष्टता से समझ में आएगी। तो प्रमाण के रूप में जो आपने प्रश्न किया, उसका प्रमाण के रूप में कि वहां पंचास्ती काय ग्रंथ में राग द्वेष मिथ्यात्व मोह आदि की पर्यायों के षटकारक समझाए गए, और वहां पे यही सिद्ध किया गया है कि वो अपने स्व षटकारक यानी कि एक समय में प्रकट होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि रूप जो पर्याय है, वह स्वतंत्र रूप से अपने षटकारकों से ही उत्पन्न और व्यय को प्राप्त होती है। वह किसी की अपेक्षा से प्रकट या विलय को प्राप्त होती नहीं है, ऐसा वहां स्पष्ट भाव से समझाया। ठीक, तो चलो अब यहाँ पे आते हैं। क्रम पूर्वक तपती हुई यानी एक के बाद एक प्रकट होती हुई। हाँ, व्यंजन पर्याय का मतलब ये है कि एक समय की ना होकर सागरों पर्यंत भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जो जो छद्मस्त के ज्ञान का विषय होती है वो व्यंजन पर्याय होती है। ठीक। ठीक, छद्मस्त माने कौन? ये 12वें गुणस्थान पर्यंत तक के सभी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। ठीक है, और एक बात और बताऊं, इसी इसी व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से तो अनुभूति की पर्याय होती है, सम्यक दर्शन की जिसको पर्याय कहते हैं, अनुभव की जो पर्याय होती है वो भी व्यंजन पर्याय होती है। ठीक है ना। अगर वो व्यंजन पर्याय नहीं होगी तो छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। मेरा अनुभव मेरे ज्ञान का विषय बनता ही इसलिए है कि अगर मैं अनुभूति की पर्याय की व्याख्या करूं तो वो अर्थ पर्यायों में नहीं जाने वाली, वो व्यंजन पर्याय के खाते में आएगी। और चक्षु इंद्रिय अर्थ का विषय पर्यायों है का क्या व्यंजन पर्याय? 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का सॉरी सॉरी, व्यंजन पर्याय चक्षु इंद्रिय का विषय है क्या? 5 इंद्रियों का विषय है। आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, या अच्छा लग रहा है? मौसम कैसा है आपके वहां? ठंडा है। अच्छा है, ठंडा है। बड़ी तो ये ठंडा है, ये कौन से गुण की पर्याय है? स्पर्श गुण की पर्याय। स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय की पर्याय है। ये आपने जानी या नहीं जानी? जानी। जानी। कौन सी इंद्रिय से जानी? स्पर्शन इंद्रिय से। तो क्या सिद्ध हुआ कि व्यंजन पर्याय 5 इंद्रिय के विषय की जो पर्याय है वे सारी की सारी पर्याय व्यंजन पर्याय है। अर्थ पर्याय तो एकमात्र केवल ज्ञान गम्य होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान का ही विषय होती है, अन्य ज्ञान का वे विषय होती नहीं है। बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा। अब सुनो, एक समय को जानने की ताकत सिवाय केवली के अलावा अन्य किसी में है ही नहीं, और अर्थ पर्याय होती एक समय की है। जो एक समय से अधिक की हो जावे वो सब व्यंजन हो जाती है। 2 समय की पर्याय भी व्यंजन पर्याय होती है, समझे। एक समय से अधिक सागरों पर्यंत तक की जितनी भी पर्याय है वो सारी की सारी स्थूल पर्याय काउंट होती है, व्यंजन पर्याय काउंट होती है। अर्थ पर्याय का समय एक ही समय है, और एक समय को जानने की जो सामर्थ्य है वो केवलियों को है। तो एक समय की पर्याय का जो विषय है वो केवल ज्ञान है,
अथवा केवल ज्ञान में ही जानी जा सकती है, अन्य ज्ञानों में जानी जा सकती नहीं है, ऐसा स्पष्ट आगम वचन है। ठीक, तो अब यहाँ जो स्वरूप संपदा वाली बात कही गई है वो आगम के आधार से मैं आपको समझाता हूं कि पर्यायों की स्वरूप संपदा किसे कहा, कि पर्यायों की स्वरूप संपदा कहा उसके स्वतंत्र षटकारकों को और उसकी षटगुणी हानि वृद्धि को। ये पर्याय की संपदा है। किस पर्याय की संपदा है ये उस एक समय की पर्याय की संपदा है जिसकी यहाँ बात चल रही है। यहाँ व्यंजन पर्यायों की चर्चा नहीं हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवली व्यंजन पर्यायों को जानते नहीं, लेकिन जब तुम्हें एक समय की पर्याय का स्वरूप समझ में आए तो तुम्हें स्थूल पर्यायों का स्वरूप तो सहजता से समझ में आ जाना ही चाहिए। आई बात समझ में? समझे? अभी मैं समझ रहा था कि जो पर्याय का खाली स्थान हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उस स्थान पर दूसरी पर्याय का उत्पाद होता है, तो वो पर्याय उत्पाद रूप से तैयार रहती कहलाई, तब तो उस समय खाली स्थान को भरती है। लेकिन आपने जो समझाया है कि नहीं, वो षटकारक से उत्पन्न होती है वो उस समय पर्याय। हाँ ठीक है ना। और एक बात और समझो कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय के बीच में समय भेद नहीं होता। एक ही समय में उत्पाद व्यय होती है और एक समय में फिर उत्पाद व्यय होती है, फिर एक समय में उत्पाद व्यय होती है, फिर एक समय में उत्पाद व्यय होती है। रिक्त नहीं है ना स्थान। बराबर एक बराबर। पर्याय की उत्पत्ति और व्यय का जो समय है और अन्य पर्याय की उत्पत्ति और व्यय का जो समय है वो एक एक समय से काउंट कर रहे हैं ना। तो जिस समय वो उत्पन्न हुई और व्यय हुई तो उसके उत्पत्ति और व्यय का काल ही एक समय है, काल एक समय है बस। और काल बदला और पर्याय बदली, क्या मतलब काल वो बदला पर्याय बदले। हाँ षटकारक से ही होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो अब हमारे उत्पत्ति एक समय और वय एक समय, तो एक पर्याय के दो समय का काल हो जाएगा। क्या कहा? एक ही पर्याय को दो समय लगेंगे ना, एक समय उत्पत्ति का एक समय व्यय का, फिर भी गड़बड़ हो गई, पर्याय के स्वरूप में गड़बड़ हो जाएगी। तो जो व्यय का समय है वो अन्य की उत्पत्ति का समय नहीं होगा, द्रव्य का नाश हो जाएगा, द्रव्य का नाश हो जाएगा। पर्याय का व्यय काल उत्पत्ति काल से अलग होते ही द्रव्य का क्या होगा? नाश हो जाएगा, क्योंकि व्यय के साथ द्रव्य भी व्यय को प्राप्त हो जाएगा, उत्पत्ति हुई नहीं कुछ। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? अरे यार, इसलिए पर्याय का उत्पन्न और व्यय होना एक ही काल में, और जो उत्पत्ति और व्यय है ये उत्पत्ति व्यय इसी को कहते हैं षटगुणी हानि और षटगुणी वृद्धि। उत्पत्ति वृद्धि रूप और हानि यानी व्यय हानि रूप एक ही समय में। और अगला समय जैसे आया सो भी वह उत्पत्ति और व्यय के साथ आया, फिर अगला समय उत्पत्ति व्यय के साथ, फिर तीसरा समय उत्पत्ति व्यय के साथ, फिर चौथा समय उत्पत्ति व्यय के साथ। ऐसा अनादि निधन स्वतंत्र प्रवाह चल रहा है। ये तो एक समय की पर्याय की बात है। एक हाँ, तो क्या कहते हैं? क्रम पूर्वक, स्थूलता से क्रम को समझो। बच्चा पहले बूढ़ा पैदा हो, फिर बीच में जवान हो जाए, फिर बालक हो जाए, फिर वृद्ध हो जाए, तो क्या होगा? बोलो। अब हमारे घर में तो बच्चा पैदा होता है बालक, और तुम्हारे घर में पैदा हो जाए सीधा जवान, और किसी के घर में हो जाए वृद्ध, तो बोलो कितने तो बेचारे सारे कुआरे ही मर जाएंगे, है? अस्थिरता तो आ भैया जाए। गड़बड़ हो जाएगी। बोले वो क्रम सही है। क्या क्रम? कि पहले बालक होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, जवान होगा, प्रौढ़ होगा, वृद्ध होगा। ये क्रम बिल्कुल ठीक। बोले क्रम से तो समझ में आएगी बात, अक्रम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो पर्याय के क्रम प्रभाव को समझाते हैं। वो कहते हैं क्रमवृत्ति अर्थात क्रम पूर्वक टपती हुई यानी कि प्रकट होती हुई, स्वरूप संपदा वाली अर्थात अपने षटगुणी हानि वृद्धि भाव तथा अपने स्वतंत्र षटकारक से एक के बाद दूसरी प्रकट होने वाली, ब्रैकेट में डाला ना, क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा वाली का अर्थ क्या किया? एक के बाद दूसरी प्रकट होने वाली। विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त अर्थात जो पर्याय बीत चुकी है वे भी, और जो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है वे भी, और जो पर्याय अभी प्रकट है वे भी। तो जब हम कहते हैं विद्यमानता तो वर्तमान की पर्याय, और जब हम कहते हैं अविद्यमानता तो भूतकाल और भविष्यकाल की दोनों की पर्याय। ठीक है ना?
को प्राप्त जो जितनी पर्याय है, जितनी भी माने कोई एक आधी छूट जाए, बोले नहीं, जितनी भी। कौन कह रहा है? आचार्य अमरचंद्र देव स्वयं अपने हाथों से ये टीका लिखते समय इस बात को प्रकट कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं? पर्याय है वे सब जो अभी प्रकट नहीं हुई है वे भी, और जो प्रकट है वे सभी पर्याय तात्कालिक अर्थात वर्तमान कालीन, वो एक ही समय में वर्तमान में पर्यायों की भांति, जैसे वर्तमान की पर्याय है उन्हीं पर्यायों की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी, क्या कहा? एक ही समय में सारी पर्याय अत्यंत मिश्रित होने पर भी, अत्यंत मिश्रित होने पर भी अर्थात कि उनके उपस्थित होने का स्थान अलग अलग नहीं है। जैसे मेरी स्क्रीन पे आप सब अलग अलग दिखाई दे रहे हो, हम कह रहे हैं कि एक ही स्क्रीन पे तुम अलग अलग होते हुए भी अलग अलग नहीं हो। एक ही स्क्रीन पे हो ना, एक ही स्क्रीन पे ना। अब ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है। ज्ञान की एक समय की पर्याय में समस्त लोकालोक भूत भविष्य वर्तमान के साथ एक ही स्क्रीन पे, ज्ञान की एक समय की स्क्रीन पे एक साथ प्रकट हुआ। और कैसे प्रकट हुआ? कि यहां तो मैं एक का चेहरा देखूं तो दूसरे का गौण हो जाए, तो वहां ऐसा नहीं, बोले अत्यंत मिश्रित। परंतु क्या कहते हैं देखो, अत्यंत मिश्रित होने पर भी सब पर्यायों के विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो, स्पष्ट ज्ञात हो। यहां तो नजर बदलने में समय कितने असंख्यात समय बीत गए, वहां एक समय की बात चल रही है। क्या कहे कहते हैं, उपयोग को थोड़ा स्थिर करके धैर्य से समझो उस केवल ज्ञान की महिमा, उस केवल ज्ञान के स्वरूप को धैर्य से समझो। कि क्या कह रहे हैं हम आपसे कि एक ही समय में, है ना, वो समस्त लोकालोक, इतना ही नहीं, भूत भविष्य वर्तमान, इतना ही नहीं, अनंत गुणात्मक भाव, अर्थ और व्यंजन, सूक्ष्म और स्थूल, रूपी और अरूपी, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय एक ही समय में एक साथ ज्ञान की एक ही स्क्रीन पर प्रकट हुई। और कैसे? कि अति मिश्रित होती हुई भी सब स्पष्ट भाव से अलग अलग है। विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो, इस प्रकार एक क्षण में ही, एक क्षण में ही अर्थात एक ही समय में ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होती है। ज्ञान मंदिर समझ गए? जयपुर में एक पिक्चर हॉल है, उसका नाम है ज्ञान मंदिर, है? ज्ञान मंदिर नाम है, कुछ और नाम है? राज मंदिर, राज राज मंदिर, हाँ राज मंदिर उसका नाम। ये ज्ञान मंदिर है। उस राज मंदिर के स्क्रीन पर जैसे पिक्चर प्रकट होती है हॉल में, पिक्चर हॉल में, है? ऐसे ज्ञान मंदिर का जो पिक्चर हॉल है ना, एक समय की पर्याय, उस ज्ञान मंदिर के एक समय की पर्याय ज्ञान का तरंग में ये समस्त लोकालोक कैसे प्रकट होता है? कैसे प्रकट होता है? कहते हैं ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होती है, अर्थात ज्ञान पटल पर प्रकट होती है। जानता है वो ज्ञान, कैसे जानता है? एक ही समस्त में भिन्न 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 समस्त लोकालोक की समस्त पर्यायों को एक साथ अत्यंत मिश्रित होने पर भी जानता है, भिन्न भिन्न जानता है, स्पष्ट जानता है, स्पष्ट ज्ञात होता है, स्पष्ट, धुंधला नहीं, कोई रह जाए ऐसा नहीं, कोई छूट जाए ऐसा नहीं। एक सभी इतने अनंत अनंत निगोदियां हैं, सभी दुखी हैं, तो दो चार निगोदियां छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं कि एक निगोदिया जाने तो सब निगोदिया जान ली, ऐसा नहीं। जैसे चावल का एक दाना पकने पर हम सारे चावल पक गए ऐसा अनुमान लगा लेते हैं, तो केवल ज्ञान ऐसे अनुमान से नहीं जानता। क्या कहा? केवल ज्ञान ऐसे अनुमान से नहीं जानता, अनुमान लगा दिया ऐसे नहीं, स्पष्ट एक एक को भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होने पर भी एक साथ, और एक साथ होने पर भी समस्त पर्यायों को, समस्त परिणमनों को एक ही समय में जानता है। यह तीनों काल की पर्यायों का वर्तमान, तीनों काल की पर्यायों का वर्तमान अर्थात एक ही समय में वर्तमान पर्याय में, वर्तमान में तीनों कालों को जानना, उसको कहा तीनों कालों की पर्यायों का वर्तमान। पर्यायों की भांति ज्ञान में ज्ञात होना अयुक्त नहीं है। जो तुम्हें कल्पना लग रही है ना, जो तुम्हें असंभव लग रहा है, जो तुम्हें युक्तिपूर्ण नहीं लग रहा है, आचार्य कहते हैं ये अयुक्त नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये असंभव नहीं है,
ये हमारे मन की उपज नहीं है, वहम नहीं है, ये वास्तविकता है। मैंने कहा ना, भगवान महावीर स्वामी गए और 500 वर्ष ही बीते बस, जब आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान के स्वरूप में लोगों को शंका होने लगी, क्या क्या वास्तव में केवल ज्ञानी सब जानते हैं? है? देवशाद गुरु की सुबह पूजा की थी मंदिर में? नहीं की? आज की थी? भगवान देव को अर्घ चढ़ाया था, भगवान महावीर स्वामी का अर्घ चढ़ाया था। तो क्या कहते हैं कि जिन भगवान की पूजा तुम आज सुबह जिन मंदिर में करके आए हो, जिन अरहंतों को तुमने आज सुबह नमो अरिहंताणम कहकर स्मरण किया है, वे अरिहंत कैसे हैं, क्या तुम जानते हो? तुम जानते हो उनका स्वरूप? जिनको तुमने अर्घ चढ़ाया, जिनको नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कह के तुमने नमस्कार किया, स्मरण किया, श्रद्धा से जिनके समक्ष तुम सर झुकाते हो, जिनके आश्रित होकर तुम स्वयं को जैन कहते हो, जिन पे विश्वास करके तुम रत्नत्रय के आधार से मोक्ष प्राप्त करने की भावना रखते हो, सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हो, तुम जानते हो उनका स्वरूप कैसा है? यदि तुम नहीं जानते हो तो उनके आगे सर झुकाना, अर्घ चढ़ाना, स्मरण करना कार्यकारी नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में? ये ऐसी स्थिति है कि तुम्हारे पास 1 किलो सोना हो और घर में खाने को रोटी ना हो और 2-4 फटे हुए अखबार उड़ ना जाए, तो उसके लिए तुम 1 किलो सोने का वो टुकड़ा उसके अखबार के ऊपर रखते हो। क्यों? कि भैया घर में बैठने को चटाई भी नहीं है और ये अखबार भी उड़ गए, क्या? तो कहाँ बैठेंगे? तो हम ये 1 किलो का सोने का टुकड़ा है ना, ये अखबार को उड़ने से बचाने के लिए रखते हैं। तुम्हारे पास 1 किलो सोना है, तो रूप जानते हो तुम उसका? इसका? उस 1 किलो सोने का, है ना? मैं चिंतामणि रतन और ये सब नहीं कह रहा, क्योंकि वो तुम्हारी कल्पना से बाहर है। जो तुम कल्पना कर सको उसी की विचार कर लो। तुम केवल ज्ञान के स्वरूप को जानते हो? तुम कह रहे हो नमो रिहंताणम, वो लेकिन उल्टा नहीं पकड़ना भैया, लेकिन वो नमो रिहंताणम वो ऐसा है जैसे वो 2-4 फटे हुए अखबार उड़ ना जाए, उनको उड़ने से बचाने के लिए वो 1 किलो सोने का ईंट उसके ऊपर रख देना, बस इतनी सी बात है। यदि तुम उन अरिहंतों के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो। हे भगवान नमो रिहंताणम, मेरी एक समय बाद की पर्याय कैसी हो जाए? कि मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरा पति सुधर जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरा कार्य हो जाए, अथवा मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मेरी कषाय मंद हो जाए, मेरी गति सुधर जाए, आदि आदि। इससे कह रहे हो? वो जो कह रहे हैं कि एक समय की पर्याय को भी बदलने में मैं समर्थ नहीं हूं, जानता तो हूं। तुम उनके समक्ष ये कल्पना लेकर खड़े हो कि हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरी आगामी पर्यायों में कुछ फेरफार हो जाए, मेरे संयोगिक पर्यायों में, मेरे संयोगिक वस्तुओं की पर्यायों में फेरफार हो जाए। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। जैसे जगत के भगवान जगत के जीवों को भक्ति करने पर क्या कर देते? सुखी कर देते हैं। ऐसे तुम भी मुझे क्या कर दोगे? तुम्हारी भक्ति करने पर, तुम्हारा नाम लेने पर, तुम्हें अर्घ चढ़ाने पर तुम मुझे सुखी कर दोगे। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? बात यह है कि जिसे केवल ज्ञान स्वरूप समझ में आए, वो भगवान की शरणागति छोड़े ही नहीं। क्या कहा? वो तो उनका और दीवाना हो जाए और फैन हो जाए उनका। समझ रहे नहीं समझ रहे? उसकी भक्ति तो और बढ़ जाए, क्योंकि सच्ची भक्ति तो अज्ञानियों की होती ही नहीं है, ज्ञानियों की होती है। ऐसी बात है केवल ज्ञान के संदर्भ में केवल भगवान के समक्ष जाकर ये कल्पना करना, ये 2-4 अखबार मेरे उड़ ना जाए, है ना? वो एक समय की पर्याय, आगामी पर्याय, अथवा ये वर्तमान का दुख आगे पीछे हो जाए, बदल जाए, आदि आदि। अरे तुम्हें इतनी स्वतंत्रता समझा रहे हो, उनका ज्ञान क्या स्वतंत्र भाव प्रकट कर रहा है, कल्पना कर कर देखो आप। मैं तो ये उदाहरण हजारों बार दिया होगा, आपने सुना भी होगा। राजा शृंगिक भगवान के समूह में क्या बन के मुख्य श्रोता बन के खड़े हैं, और उसी समूह में उन्हीं राजा शृंगिक का भाव मंडल में क्या झलक रहा है? नरक का आगामी। तो कोई पूछ सकता है? ऐसा तो है नहीं कि ये श्रोता है, मेन श्रोता, इनका अगला भाव क्या होगा?
हमें पता है कि नरक है, तो वहां पे भी पता ही होगा कि नरक है। तो राजा सैनिक को क्या फील होता होगा? क्या समझे? कोई नहीं समझे? मानो तुम आज मंदिर में जाओ और वहां ये घोषणा कर दी जाए कि तुम अगले भाव में नरक जाने वाले हो, और इस भाव में तुम बहुत पूजा पाठी स्वाध्याय और बढ़िया बढ़िया, मेरी मेरी घोषणा हो जाए, मैं अपनी कह रहा हूँ, ये भैया पक्का नरक जाने वाला है, और ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया है ना? जाति स्मरण ज्ञान प्रमाणित हो गया, सारी चीजें स्मरण और वो हो गया आदि आदि, और ये पक्का ये नरक में जाएंगे। और मुझे क्या फील होना चाहिए? कल्पना कर कर देखो कैसा लगता होगा, और राजा सैनिक को क्या लग रहा होगा? जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी लोग, सभी क्या कर रहे हैं? कोई दीक्षा ले रहा है, कोई अणुव्रत ले रहा है, कोई श्रावकों के व्रतों को ग्रहण कर रहा है, कोई मूल गुणों को पालन कर रहा है, और ये जो श्री कृष्ण ने नरक जाएंगे। ये अर्धचक्री राजा कौन है? ये अर्धचक्री नेमिनाथ भगवान के मुख्य श्रोता है ना, समोषण के, कहाँ जाने वाले हैं? है? हमें तो पता ही था ये मायाचारी कर रहे हैं क्या। राजा श्रेणी के लोग क्या सोचेंगे? आया बड़ा राजा बन रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, और ये बन रहा है, ये हमें पता ही अंदर में मैल है इसके। कौन जाने पर्याय की उन स्वतंत्रता को, कि वो भीतर के मैल के कारण नरक जाएगा या किस कारण नरक जाएगा, किस लिए जाएगा बोलो, इसलिए जाएगा। वो दुखी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जो दुखी होवे, रौद्र ध्यान आर्त ध्यानी होवे, वे मुख्य श्रोता नहीं होते। क्या कहा? जैसे वो गणधर है ना, निर्मल ज्ञान के धारी, भले ही मिथ्या दृष्टि हो, कौन? वो श्रोता। मैं गणधरों की बात नहीं कर रहा। जैसे वे गणधर है ना निर्मल ज्ञान के धारी, ऐसे ही भगवान का श्रोता वहां भगवान के समक्ष रोता हुआ नहीं खड़ा होता, मुख्य श्रोता सभा में। ऐसा दुखी नहीं होता, उदास नहीं होता। क्या कह रहे हो? समझ में आ रही बात? नहीं समझ रही? अरे भले ही श्री कृष्ण भले ही मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि होने पर भी उन्हें भगवान की वाणी का इतना भरोसा है। ये मिथ्यात की दम बता रहा हूँ, अभी तो, अभी समय के दम की तो बात बात की बात है, कि वे ये केवल ज्ञान के स्वरूप को स्वीकारते कि ओहो हाँ ऐसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। भले ही मुझे अंतर में भी प्रतिभास में नहीं आया है, भले ही मेरे अंतर में भी वो प्रकट नहीं हुआ है, भले ही वो सम्यक दर्शन, वो आत्मानुभव मैंने प्रकट नहीं किया है, लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट करने से पूर्व जो भव्य जीव है ना, जो भव्य जीव है, वो भी उस केवल ज्ञान के स्वरूप को इतनी स्वतंत्रता से जानते हैं, स्वीकार, तब जाकर तो वो इस पात्र, इस योग्य बनते हैं कि वे सम्यक दर्शन को प्रकट कर सके। तब जाकर तो उनके हृदय में वो क्षयोक्षम भाव प्रकट होता है, जिसमें उस केवलियों का, जो शुद्ध केवलियों के द्वारा बताया गया मार्ग प्रकाशित हो सके। ऐसे थोड़ी। और यहाँ तो हम कसम खाएं इस बात की कि हम श्री कृष्ण, हमें तो पक्का पता है श्री कृष्ण भले ही भगवान के सम्मुखरण में खड़े भक्ति करते हुए नरक चले गए हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है, राजा सैनिक नरक गए हों, हम नरक जाने वाले नहीं है ना। ये बात तो पक्की है, हमें तो पूरा पक्का विश्वास है इस बात का, भले ही हम भगवान के मुख्य श्रोता ना हो। कुछ बात समझ में आ रही नहीं? लेकिन तुम्हें इस बात का विश्वास है कि केवल ज्ञान का यह स्वरूप है और प्रत्येक पर्याय इतने स्वतंत्र है? मैं ये कह रहा हूं, जिन्हें ये समोषण में दिखाई दे गया, पता चल गया कि मैं नरक जाने वाला हूं, उन्हें केवल ज्ञान का भरोसा है। और यहाँ हम जो कहते हैं कि हमें तत्व का भरोसा है, भगवान का भरोसा है, भगवान की वाणी का भरोसा है, क्या वास्तव में हमें केवल ज्ञान का भरोसा है? क्या वास्तव में हमें इस बात की स्वीकृति है कि हाँ केवल ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है? क्या हमारे चित्त ने इस भाव को स्वीकार किया है? नहीं किया है तो विचार करना। क्या कहा? अयुक्त नहीं है। जो हमने तुमसे अभी केवल ज्ञान के संदर्भ में कहा, यह अयुक्त नहीं है, अर्थात युक्तिपूर्ण है, ये संभव है, ये सच्चाई है, केवल ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा कह रहे हैं। कैसे? फिर उसमें आचार्य देव हमको समझाते हैं। एक, उसका दृष्ट के साथ, किसका? केवल ज्ञान का दृष्ट के साथ। दृष्ट के साथ अर्थात जो ज्ञान का विषय हो उसे दृष्ट कहते हैं, ज्ञान को दृष्टा कहते हैं। ज्ञान को दृष्टा कहा, ज्ञान के विषय को दृष्ट कहा, यानी कि ज्ञेयों का एक नाम दृष्ट भी हो गया। उसका माने केवल ज्ञान का ज्ञेयों के साथ, अर्थात जगत में जो दिखाई देता है, अनुभव में आता है, उसके साथ। दिखाई देता है और अनुभव में आता है, ऐसा दो अलग अलग क्यों लिखा? स्वयगे परगे, दोनों आए। स्वयगे और परगे। एक बात और, इसका एक अर्थ और भी है कि मात्र
व्यंजन पर्यायों की बात नहीं है, मात्र आंखों से दिखाई देने वाले भावों की बात नहीं है, मात्र किसी एक गुण की पर्याय। कौन सा गुण है वो जो आकार प्रकार के बनाने में कारण है? प्रदेशत्व, प्रदेशत्व। समझ में ही बात। तो केवल ज्ञान सिर्फ प्रदेशत्व गुणों को की पर्यायों को जानता हो ऐसा नहीं। जब यहाँ अनुभव कह रहे हैं तो अनुभव से स्वज्ञ की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो आपको ये भी बता रहे हैं कि मात्र प्रदेशत्व गुण की बात हम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जब भी हम ज्ञेय की चर्चा करते हैं ना, तो हम ज्ञेयाकार बोलते हैं, तो आप वहां पे प्रदेशत्व गुण वाला ज्ञेयाकार ले लेते हो। ऐसा करते हो? चर्चा करने वाले भी ये गलती करते हैं और समझने वाले भी ये गलती करते हैं। जबकि वहां पे ज्ञेयाकार कहने में आकार का मतलब स्वरूप होता है, मात्र प्रदेशत्व गुण की पर्याय नहीं होता है। पर आज तक वहां ज्ञेयाकार की चर्चा करते समय सिर्फ और सिर्फ प्रदेशत्व गुण की पर्याय को ही आपने, आकार बनता है वो वैसा का वैसा चंद्रमा का आकार ऐसे बन गया, तो वहीं तक सीमित रह जाती है, प्रदेशत्व गुण तक बात सीमित रह जाती है। अन्य गुण सारे गौण हो जाते हैं। गौण क्या रह जाते हैं? ज्ञान में आते ही नहीं, ज्ञान का विषय ही नहीं बनते, है ना। जबकि ज्ञानाकार में जो ज्ञेयाकार बनता है वो खाली प्रदेशत्व गुण नहीं बनता। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, खुशबू का आकार भी बनेगा मेरे भाई, स्वाद का आकार, मिठास का आकार भी होगा, वो भी ज्ञेयाकार कहलाएगा। तो उसका क्या आकार है? आकार अर्थात स्वरूप। जो जिस इंद्रिय का विषय है अथवा वो जो तुम्हें ज्ञान प्रकट है, उस ज्ञान का जो भी विषय है, जिन भी अपेक्षाओं से है, वो समस्त अपेक्षाओं समस्त भावों को जानने की सामर्थ्य रखने वाला वो ज्ञान जानने में आने वाले ज्ञेय के समस्त भावों को या स्वरूप को जानने में समर्थ है, जो तुम्हारी योग्यता है उसके आधार से। तो केवल ज्ञान कैसे जानता है? कि रूपी अरूपी समस्त गुणों के समस्त भावों को जानने वाला होने के कारण और छह द्रव्यों के। तो वहां पे दो भाव लिखे उन्होंने। कैसे लिखा? जो दिखाई देता है और जो अनुभव में आता है। अब उल्टा अर्थ मत कर लेना इसका कि केवल ज्ञान अन्य, जैसे हम मिठास का अनुभव करते हैं ऐसे केवल ज्ञान भी अनुभव करता होगा आदि आदि, ऐसा नहीं, समझे ना। ऐसा अर्थ मत कर लेना। जानते तो केवल ज्ञान ज्ञानी भी मिठास गुण की पर्याय को ऐसा ही है जैसा हम जानते हैं। हमारी रसना पे मिठास रखे तो हमारा ज्ञान मिठास का जो स्वाद जानेगा, केवल ज्ञान भी मिठास के स्वाद को उससे कई अनंत गुना स्पष्ट भाव से पहचान ले। पर वो राग द्वेष नहीं करते हैं। अब ये भाव आगे आएगा, समझाऊंगा मैं आपको, घबराना नहीं। पर तुम इतना समझ लो कि एक भी भाव ऐसा नहीं है जो बच जाए केवल ज्ञान के जानने से। तो वहां पे उन्होंने कहा जो देखने में आता है और अनुभव में, तो स्वज्ञ और परज्ञ तो कहा ही कहा, साथ ही साथ छह द्रव्यों की समस्त पर्यायों को भी कहा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, कि सर्दी गर्मी भूख भूख प्यास तो भगवान को होती नहीं है, तो सर्दी गर्मी भूख प्यास को तो जानते ही नहीं होंगे कि उनको नहीं होती है। तुझे जो भूख लगती है ना, तेरी उस भूख की पर्याय को केवल ज्ञानी जानते हैं। क्या कहा? तुझे सर्दी लगती है ना, तेरी सर्दी की उस पर्याय को केवल ज्ञानी जानते हैं। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बात। तो वो सर्दी का अनुभव करते होंगे? नहीं, अनुभव नहीं करते, अनुभव नहीं करते। तो स्वज्ञ परज्ञ तो है ही, साथ ही साथ ऐसे बिल्कुल उसके सूक्ष्म भाव को पकड़ना। तो क्या कहते हैं, 1 मिनट और लूंगा, ठीक है, एक लाइन पूरी करनी है मुझे, इसलिए तो इसमें चिंता जो नहीं ये करा करो, घड़ी अनुभव कर। में आता है, 1 मिनट, इसमें जो ये अनुभव में आता है उसके साथ तो यहाँ पे आत्मा का वेदन लिया है, हाँ, मतलब यहाँ पे तो स्वज्ञ ही है, निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव। ठीक। तो क्या कहते हैं, जगत में जो दिखाई देता है अनुभव में आता है उसके साथ। अब ये जो जगत, अब स्पष्ट इसमें तो स्पष्ट लिखा ना, जगत में जो दिखाई देता है अनुभव में आता है। तो छद्मस्त के ज्ञान का जो जो विषय है, तुम जो जो चीजें देखते हो और अनुभूति करते हो, तो वो समस्त भावों को समझाने के लिए कि तुम उस केवल ज्ञान के स्वरूप को ठीक से समझ पाओ, तो इस प्रकार से वचन कहा कि तुम ऐसा समझो कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, तो ऐसा नहीं। मेरे समस्त भावों को जानने के लिए वो समझा रहे हैं कि दृष्ट के साथ, यानी कि वो जो केवल ज्ञान है वो, उसको कहा दृष्ट, और उसको कहा दृष्टा, और उसमें जो झलके उसको कहा दृष्ट, ज्ञेयों को कहा दृष्ट। तो कैसे हैं वे ये? कि जो दिखाई देते हैं अर्थात अनुभव में आते हैं। जगत में जो भी तुम्हें दिखाई देता है तुम्हारे अनुभव में आता है, सब सब कुछ अविरोध है। अविरोध अर्थात विरोध नहीं है, जानने में उसका विरोध नहीं है। ज्ञान छहो द्रव्य, छहो द्रव्यों की सूक्ष्म स्थूल पर्यायों को जाने, उसके जानने में कोई विरोध नहीं है। ठीक। फिर क्या कहते हैं, जगत में दिखाई देता है कि छद्मस्त के भी जैसे वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हुए
ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है। अवलंबन करता है अर्थात जैसे ज्ञान ने जैसे पेंसिल को देखा, तो छद्मस के ज्ञान ने का जो ज्ञानाकार है छद्मस का, वो पेंसिल रूप। आपके मन में जैसे मान के चलो किसी के प्रति गुस्सा उत्पन्न हुआ, तो आपके सारे परिणाम कैसे हो जाते हैं? आपका मन कैसा हो जाता है? आपके विचार कैसे हो जाते हैं? आपका ज्ञान कैसा काम करने लगता है? कि वो सारा का सारा क्रोध रूप, लोभ रूप, काम रूप ऐसे कन्वर्ट हो जाता, नहीं हो जाता? तो वहां छद्मस्त को उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे तेरा ज्ञान ज्ञाकार में कन्वर्ट हो जाता, मानो ज्ञान ही क्रोध हो गया हो, मानो ज्ञान ही लोभ हो गया हो, मानो ज्ञान ही मान हो गया हो, ज्ञान ही हास्य हो गया हो, ऐसे है ना। उदाहरण देकर समझा रहे हैं आपको। तो क्या उदाहरण दिया कि जैसे छद्मस्त के भी जैसे वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हुए ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है, अर्थात ज्ञान स्वयं उस रूप ही परिणमित होने लगता है, उसी प्रकार भूत और भविष्य वस्तु का चिंतन करते हुए भी ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है, अर्थात भूतकाल की बातों को भी जानता है और भविष्य काल की बातों को भी जानता है। ऐसा उस ज्ञान का स्वरूप है, स्वभाव है। ये छद्मस्त को समझाया, उदाहरण दिया। जिनको ये लग रहा है कि युक्ति नहीं है, मुझे तो लगता ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो उसको कह रहे कि तेरे ज्ञान में नहीं होता। तो तेरे ज्ञान में हो सकता है तो उनके ज्ञान को तो क्या समझता है, ऐसा समझा रहे है ना। बाकी चर्चा हम विशेष रूप से कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अवलंबन करना मतलब जानना। जानना, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से वहां पे अवलंबन डाला। ज्ञान का ज्ञेयों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, तो वहां पे निमित्त नैमित्तिक संबंध दर्शाने के लिए अवलंबन शब्द का प्रयोग किया है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानकर ज्ञान में ज्ञेयों का आकार तो बने। आश्रय लेना नहीं होता। हैं? अवलंबन का अर्थ तो आश्रय लेना नहीं होता। हाँ, तो क्या हो गया? निमित्त नैमित्तिक संबंध में आश्रय नहीं हो सकता। ज्ञान में जो ज्ञेयों का ज्ञेयाकार बना, तो वैसा का वैसा आकार बनने में जो निमित्त कारण है वो ज्ञेय है ना। ये पीछे कहा था ना, ज्ञानाकार में ज्ञेयाकार होने का कारण ज्ञेय है। ज्ञेय कारण रूप और ज्ञेयाकार कार्य रूप, ये सिद्ध किया था नहीं किया था? तो वहां कारण कार्य को अवलंबन यानी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से समझा रहे हैं। ठीक, जो पहले पढ़ा उसे भूलो मत, और जो आगे पढ़ रहे हो उसको पहले पढ़े हुए से कनेक्ट करो, तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, फिर भी कोई बात नहीं, प्रश्न पूछो, उसमें कोई बात ही नहीं है ना। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रिहंताणम नमो।